Good morning, students. गुड मॉर्निंग सर। प्लीज कंफर्म करिए सभी लोग ऑडियो प्रॉपर आ रहा है। अब तक आवाज आ रही है मेरी क्लियर? क्लियर है सर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज अपने को पढ़ना था कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, ठीक है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है? तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपने पिछली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है? तो इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं, इसके क्वेश्चंस के ऊपर मैं ले चलता हूँ आपको कि क्या होता है, ज्यादा इसमें नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्चुअली होता क्या है। तो कोई एक्स क्यूब इज -1 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 1 to the power 1/3, ठीक है ना? तो ये चीज बन जाए। तो इसका अगर फैक्टराइजेशन करना चाहे इसके क्या क्या रूट्स होंगे, तो एक रूट देखो x इज इक्वल टू 1 रखने में सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक रूट तो इसका x-1 हो जाएगा। बाकी जो फैक्टराइजेशन इसके निकलेंगे वो निकलेंगे ये x² प्लस x प्लस 1। यानी जो दो बाकी के फैक्टर्स होंगे वो यहाँ से निकल पाएंगे। एक फैक्टर तो यहाँ मिल जाएगा अपने को जो कि x इक्वल टू 1 हो जाएगा। बाकी x² प्लस x प्लस 1 के फैक्टराइजेशन वही श्रीधराचार्य रूल से करोगे आप, तब मिलेंगे। उसको डायरेक्टली, ये तो पीछे की पिक्चर होगी कि कैसे ये पहुंचे यहाँ तक, लेकिन वो डायरेक्टली अगर आप देखो तो वो होता क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको जानना ही है तो चलिए मैं निकाल के आपको दिखाई देता हूँ क्या होता है। x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1। इस वाले के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर फैक्टराइजेशन करोगे आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² दैट इज 1 -4ac यानी कि -4/2। ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। इसको लिख सकते हो -1 प्लस माइनस √3i/2, माइनस अंडर रूट 1 को आई लिख दिया। अब ये जो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है, एक को अगर -1 यानी -1 प्लस √3i को ओमेगा ले लेते हैं, और -1 माइनस √3i जो आएगा उसको ओमेगा स्क्वायर नाम दे दिया जाता है। तो यही होता है जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोले जाते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इनकी वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो यहाँ से निकल सकती है, 1 तो 1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है, ठीक है? ये बात क्लियर हुई? तो वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको निकालने की, लेकिन मैंने ये समझा दिया कि आपको ये ना लगे सर ने ये चीज डायरेक्टली बता दी। तो ये आई यहाँ से है, इसके पीछे की पूरी पिक्चर ये फैक्टराइजेशन के थ्रू जो निकलते हैं रूट्स उनसे आती है, ठीक है? तो बट इतना आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इनको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, इसमें कुछ रिलेशन होता है। पहला रिलेशन होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी इन तीनों रूट्स का सम करोगे 1 प्लस ओमेगा तो इसकी वैल्यू 0 होती है। और ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है। अब क्यों 1 होती है? x³ इज इक्वल टू 1 है ऊपर से। ओमेगा के प्लेस पर अगर ये रूट है तो ओमेगा रख दो, तो ओमेगा³ इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से निकल आया है, ठीक है? ये दो रिलेशन आपको जो है वो याद रखनी है, इनसे ही पूरी जो क्वेश्चंस हैं वो लगेंगे इसके। बहुत फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम में हो, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन आना ही, ठीक है? और आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक? मोस्टली इससे जो क्वेश्चन आता है वो सब्जेक्टिव में नहीं ऑब्जेक्टिव में ही आता है, 90% ऑब्जेक्टिव में आएगा। बट अगर सब्जेक्टिव के सिलेबस में ये है जैसे कि पीजीटी के स्टूडेंट के लिए है, तो सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। 4-5 स्टेप्स होंगी, आप उसको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ और उसका आंसर निकाल दो, और आपका 8 मार्क्स का या 10 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों? ये बात समझ में आती है क्यू रूट ऑफ यूनिटी की, जितनी मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया? क्लियर हो रहा है सभी को? लॉलेन, जूम, करका, कोच।
आज केवल 8 लोग हैं 2 बैचेस को मिला करके क्लास में। लास्ट टर्म पे जब मैंने पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, तब टोटल 13-14 लोग प्रेजेंट थे क्लास में। आज इसमें से 4-5 लोग बाहर हो गए। अब वो रिकॉर्डिंग का इंतजार करेंगे कि रिकॉर्डिंग जब डाली जाएगी। अब रिकॉर्डिंग अपलोड करने में टाइम लग जाता है, बहुत सारे बैचेस होते हैं, पंकज सर को अपलोड करना होता है तो वो नाइट तक कर पाते हैं, रात तक जाकर जब फुर्सत होती है उनको टाइम मिलता है। ठीक है, तब तक लोग इंतजार करेंगे और रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे। बट ऑनलाइन लाइव क्लास में आके जहाँ क्वेश्चन पूछने का अच्छा मौका रहता है, पूछ करके और क्लियर कर सकते हो, तो यहाँ नहीं आते। और कुछ लोग तो अभी जब आधी क्लास हो जाएगी तब ज्वाइन करेंगे। पता नहीं कैसे सीरियस है कि नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर के। चलिए, बाकी जो लोग हैं सीरियस, खैर हैं क्लास में, यही फर्क डालेगा जब आप एग्जाम देने जाओगे ना। कुछ लोग होंगे रिकॉर्डिंग का इंतजार करते हैं, हाँ कौन उठ के सुबह 9 बजे क्लास कैसे ली जाए, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आराम से पढ़ लेंगे। टीचर सुबह उठ करके आपको कंटेंट तैयार करके 9 AM पर बैठ के क्लास ले सकता है, बट स्टूडेंट नहीं आ सकता। वाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पहले। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको। If omega is cube root of unity, then 3 plus omega plus 3 omega square to the power 6 की वैल्यू क्या होगी। जैसे देखो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब देखो एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ध्यान से देखना, और कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, बहुत इजी होता है ये। बस केवल खेलना खेलना होता है इसके साथ, इसकी वैल्यूज के साथ खेलते रहो और हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज करनी है। बाकी इसके बाद जैसे आंसर निकल आए बस क्लियर हो जाएगा। वैसे ही मैंने कई सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। देखो अपने को क्या वैल्यू फाइंड करनी है, 3 प्लस ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर है 6। मैंने आपको दो रिलेशन बताए थे। पहला रिलेशन, और दूसरा रिलेशन जो है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ से अगर पूरा ये फ्रैक्शन बन रहा है 1 प्लस ओमेगा पूरा ये बन रहा है, तो जीरो कर देंगे। अदरवाइज मान लो 1 प्लस ओमेगा है कहीं, तो 1 प्लस ओमेगा की प्लेस पे हम लोग -ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हैं इसी इक्वेशन से। या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है कहीं, तो वहां पर -ओमेगा रख सकते हैं। तो इतना हम इसी रिलेशन से डील कर सकते हैं, और इन्हीं दो रिलेशन के थ्रू सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। अभी यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, और ये 3 ओमेगा स्क्वायर है, ये 3 है, इन दोनों को साथ लिख लें, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा ऐसे रहने दें। अब देखो 3 और 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया तो बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा, इसकी पावर 6। नेक्स्ट, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, देखो यहाँ से मैंने बताया है -ओमेगा, इसी इक्वेशन से जो हमारे पास एक रिलेशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा -ओमेगा, और पहले से भी है ओमेगा पावर 6। अभी ये हो जाएगा -3 ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 6। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, तो -3 ओमेगा प्लस ओमेगा क्या आएगा, -2 ओमेगा, -2 ओमेगा की पावर 6। -2 की पावर 6 करोगे तो -1, इवन पावर है तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। डायरेक्टली 2 की पावर 6 कर दो और ओमेगा की पावर 6 कर दो। इस 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64। ठीक है, और ओमेगा की पावर 6 है तो इसको ओमेगा क्यूब की पावर 2 लिख सकते हो। देन 64 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है, 1, तो इंटू 1 दैट इज 64। आंसर इज 64। ऑप्शन कौन सा है ऊपर 64 का है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को। एक बार इसका सोल्यूशन देखिए और समझिए अपने आप से। अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, इस क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूँ मैं आराम से, सभी लोग समझ लो, देख लो और फिर बताओ।
तुम लोग कॉपी वॉपी लेके बैठते हो, नोट करते हो जो मैं कराता हूँ क्वेश्चन की? नहीं करते हो, सिर्फ देखा करते हो और देखने के बाद सोचते हो सर फिर पीडीएफ से करेंगे वापस से। कॉपी लेकर के साथ में बैठा करो, सॉल्व खुद भी किया करो। चलो, अगर एक क्वेश्चन ये समझ में आ गया है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? मैं तो नहीं करूंगा, आप ही लोग करेंगे। इफ ओमेगा इज क्यूब द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यस शांति, नोट करते जाया करिए, अभी नोट करिए, इसके बाद जब पीडीएफ अपलोड करता हूँ तो तुरंत ही पीडीएफ को ओपन करिए और फिर से रिवाइज करिए। सर यस। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए ना, थोड़ा सा ये वापस लाइए ना। हाँ उसमें सर ये जो माइनस, ये जो कैसे हो गया ना, और ब्रेक। ये माइनस नहीं नहीं, हाँ ऊपर में जो माइनस 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 ओमेगा ना। -3 ओमेगा और प्लस ओमेगा, तो नहीं -3 नहीं, ओमेगा इससे पहले सर ये, ये इससे उसका आगे वाला सर। हाँ ये ना, हाँ वन प्लस ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस। की 1 + ओमेगा की जगह मैंने -ओमेगा, 1 + ओमेगा की ओ जगह वन ओ प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैंने -ओमेगा रख दिया हो है गया हो इसी गया, समझ क्वेश्चन। गया समझ गया समझ गया समझ गया। सबसे पहले तो मैंने यही बताया था ना कि इसी से यूज करेंगे हम तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको करो। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाइए और करने की कोशिश करिए, फिर मैं करूंगा। पहले आप लोग करिए फिर मैं करूंगा। कोशिश करिए पहले। कर पा रहे हैं? ट्राई करके बताइए। राजू का आंसर आया है 0। एक आंसर अगर आया है तो साथ साथ में मैं भी ट्राई करता हूँ, आप लोग अपना करते रहिए। अगर कहीं मिस्टेक होती है तो फिर चेक कर देना। यहाँ पर है 1 + ओमेगा + 2 ओमेगा। स्क्वायर कर सकते थे यहाँ पर। वन प्लस ओमेगा + 2 ओमेगा, अगर 1 + ओमेगा + 3, इसको ऐसे कर लेते हैं। 1 + ये हो जाएगा 3 ओमेगा पावर 3n माइनस, यहाँ पर 1 + ओमेगा की जगह रख देते हैं -ओमेगा स्क्वायर। पहले एक बार क्वेश्चन देखना।
रिकॉर्डिंग से पड़ेगा तो 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा पावर टी एन 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा टी पर जाएगा 1 प्लस ओमेगा टी एन यहाँ पर आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की प्लेस पर रखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 3 अभी यहाँ पर 1 प्लस 3 ओमेगा में से ओमेगा की प्लेस की वैल्यू ली 1 प्लस 3 और ओमेगा की वैल्यू क्या हो सकती है -1 एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। इससे कुछ निकलेगा नहीं है इससे -3 और -3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा फिर वैसे ही इसका रहेगा। चलो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस और पावर 3। ठीक है, इसके अलावा माइनस ओमेगा स्क्वायर है और ये एन अगर हटा दो तो ये हो जाएगा 3। ऐसे ही लिख सकते हैं इसको ओमेगा की पावर 3 और 2n। तो 3 की वैल्यू क्या होती है ओमेगा की वैल्यू होती है 1। 1 की पावर 2n तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब इधर का जरा आप पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस तरीके से जो हम कर रहे हैं 1 -3 और -3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व होकर के बाद -2 -3 ओमेगा स्क्वायर इसको और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो क्या करें। हम्म, काम करते हैं यहाँ पर ओमेगा की प्लेस पे अगर -1 किसी और का आंसर आया है क्या। 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा क्या फर्स्ट टर्म। हाँ होगा राजू। 1 प्लस ओमेगा के प्लेस पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं राजू। अगर 1 प्लस ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर माइनस का रख सकते हैं तो फिर देखते हैं क्या आ रहा है +2 ओमेगा। और अगर यहाँ से ओमेगा कॉमन ले लें क्या बचेगा 2 माइनस ओमेगा बचेगा। एक्चुअली मेरे से ना ये क्वेश्चन लिखने में कुछ गलती हो गई है मिस्टेक हो गई है इसलिए इतना ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर पावर 3 है कीजिए तो 1 एन हो जाएगी वही 2 माइनस ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पर मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो गई है लिखते टाइम पे। यहाँ पर मुझे कोई स्टार्टिंग से ही इस वाले ब्रैकेट में जो पहला वाला है ना वहाँ पर कुछ रॉन्ग लग रहा है क्योंकि अगर ये 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर नहीं होना चाहिए 2 ओमेगा नहीं होगा यहाँ पर तो कुछ और होना चाहिए था। वही नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हुआ है इसमें। एक काम करो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो मैं इसके बारे में तक देखता हूँ बुक्स जिस बुक से क्वेश्चन लिया था वहां से देख लेता हूँ एक बार। जब तक आप लोग इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। ये क्वेश्चन जो लिखा है ना कुछ इसी फ्रेम का वो भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है देखो यहाँ पर माइनस प्लस का जो है ना ऐसा ही कुछ वहां पर भी फॉर्मेशन होगा मैं चेक कर ले रहा हूँ। जब तक आप लोग इस वाले क्वेश्चन को करते हैं करिए। इसका क्वेश्चन मुझे आंसर बताइए क्या आ रहा है। मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लूँ दूसरे पहले वाले के। सभी लोग ट्राई करेंगे।
हाँ, इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा बहुत इजीली। बाकी लोग भी रिप्लाई करो, आ रहा है 0 की नहीं आ रहा है? सर हम्म हमको तो जीरो कैसे आया है, क्या आना है उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है उसको। स्टार्टिंग से लेक्चर में हो ना? जी स्टार्टिंग से, जब से ये आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ तब से हो ना? हाँ हाँ, वो तब से है, लेकिन वो क्वेश्चन को कैसे करना है हमको समझ में नहीं आ रहा है। पिछला वाला क्वेश्चन जो था, मैंने अकेले उसको कहा मैं अकेले उसको भी चेक कर रहा हूँ, ओके। वो कुछ रॉन्ग है। इसलिए मैंने उसको कहा ना कि रोक दो, भी उसको नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन करने को कहा है मैंने, ये वाला। तो अब इसका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट्राई करना। मैंने कहा सिर्फ दो रिलेशन आपको याद रखने हैं इसके लिए। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। आपको इन्हीं दो रिलेशन से यूज कर करके और आपको ऑप्शन के आंसर तक पहुंचना है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, जो मैंने क्वेश्चन ये सेकंड वाला लिखा हुआ है जो अभी कहा है करने के लिए, यहाँ देखो 1 + स्क्वायर 1 - ओमेगा स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में लिखे, इनको सॉल्व करना है। तो देखो कितना क्लियरली है, 1 + ओमेगा स्क्वायर, और यही तो रिलेशन होता है, 0 होता है। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 है ना? जो ये तो सर रिलेशन जीरो मैंने हो बताया जाएगा। है वो क्या है, ये तो वन। सर आंसर जीरो हो जाएगा ना। ये 0 है तो बस इसको 0 इंटू, अब आगे कुछ भी लिखा हो करने की जरूरत है क्या? जीरो ही होगा ना। तो आंसर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आता हूँ ऊपर वाले में, जो करेक्शन है वो करेक्शन कर दूं, जिस वजह से वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर जो मैंने लिखा है 1 + ओमेगा, ये ओमेगा ना होकर के ये है ओमेगा स्क्वायर इस प्लेस पे, +2 ओमेगा, ठीक है, पावर चेन 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। हाँ, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 3 है। अब इसको सॉल्व करो। अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करो, अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर था इसलिए नहीं सॉल्व होता। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, अभी जैसे मैंने बताया था, 1 + ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, 1 + ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा को उस तरफ भेज दो, माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की, माइनस ओमेगा। ये यहाँ पर रख देना है हम लोगों को। तो जो ये वैल्यू थी यहाँ पर, इसको अच्छे से अगर सॉल्व करें तो, क्योंकि देखो एक ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया था, इसको सॉल्व कर लो और चिंता मत करो, मैं पूरा क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा। एक बार कर लेते हैं हम लोग इसको। तो इसके प्लेस पे ओमेगा आ गया, और ये पहले से है 2 ओमेगा और पावर 3 है। अभी क्या हो जाएगा, -ओमेगा, और ये -2 ओमेगा जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ओमेगा बचेगा, और 3 है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ओमेगा की पावर 3n को ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब और पावर n। ठीक है, तो ये आएगी पावर कितनी, 1 की पावर n का मतलब क्या होता है, 1 ही हो जाता है। और ये सारा, इसको ऐसे ले आओ माइनस करके, माइनस, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n माइनस ओमेगा, 3 बाहर ले लो, 2 अंदर, ऐसे कर दो। इंटरचेंज कर सकते हैं, पावर ही तो है, 6 लिखा है, 6 को 3 × 2 लिख दो या 2 × 3 लिख दो। तो ये हो जाएगा 1 ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 की पावर 2n, तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा इसका। और 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। क्या होता है इसको? यानी देखो दिया क्या हुआ था, 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर +2 ओमेगा की पावर 3n, उधर 1 + ओमेगा +2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n, ये था। ठीक है, इतना अपने को दिया हुआ था कि इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर, मैंने कहा घुमा फिरा करके आपको यहीं से वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर दिया है एक साथ, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दो ओमेगा, माइनस ओमेगा में से 2 ओमेगा है, माइनस होकर के प्लस का ओमेगा आएगा, पावर 3n, ऐसे लग रहे थे। तो यहाँ पर 1 + ओमेगा बन रहा है, यहाँ पर देखो ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ ओमेगा है, और 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो ये इतने की वैल्यू जो है वो इस रिलेशन से निकाल के रख सकते हैं, -ओमेगा स्क्वायर, देखो ये डील हो जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर +2 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा पावर 3n।
अभी मैंने कहा इस पावर को 2 into 3 करोगे या 3 into 2 करो, बात एक ही, तो ओमेगा क्यूब अंदर कर दिया और 2 बाहर कर दिया, क्योंकि क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है। 1 की पावर n, 1 की पावर 2n, 1 की पावर कुछ भी होगी, इंटीग्रल पावर तो 0 हो जाता है, मतलब 1 हो जाती है वैल्यू, तो 1 - 1 0। ठीक है, ये था इसका सोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था, इसलिए गलत प्रॉब्लम कर रहा था। सैटिन अभी आया, क्लियर हुआ? क्लियर सैटिन, सर, क्लियर हो गया सर। ओके, चलो भाई अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये वाला देखो, बहुत इजी था। इसका आंसर क्या क्या, 0, पूरा पूरा रेशमी उस पर बन रहा था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, इसी के ऊपर एक है। 1 - ओमेगा ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5, 1 - ओमेगा ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। यहाँ पर फिर से देखो कुछ मिस्टेक है, रुको मैं सही कर रहा हूँ, एक जैसे लिख गए दोनों। क्वेश्चन लिखते टाइम कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, एक ही जैसी चीजें हो जाती हैं, ओमेगा ओमेगा बार बार आता है ना, इसलिए इससे क्या होगा, मैं सही कर रहा हूँ, करेक्ट करता हूँ 2 मिनट। पावर 5, 1 - ओमेगा ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 एंड 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 5। यहाँ पर, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। चलो अब इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या होगा। सॉल्व करके आंसर बताइए इसका क्या होगा, ये वाला आप लोग ही करेंगे। करिए भाई जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो आंसर आ जाना चाहिए ना इसका। राजू का आंसर आ रहा है -2 पावर 5। अभी देखो यहाँ पर कैसे अगर इसका सोल्यूशन करना शुरू करते हैं, तो 1 और ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिखना पड़ेगा, ऐसे कर लें। यहाँ पर 1 + ओमेगा को ही लिखा रहने दो, ठीक है। अब रिलेशन क्या कहता है, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 1 + ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 + ओमेगा स्क्वायर की अगर निकालेंगे तो माइनस ओमेगा। तो यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर है, तो इसके लिए रख दो माइनस ओमेगा। सर यस, -4 ओमेगा पूछो। ये टू द पावर 5 आते हैं सर। देखो मैं निकाल रहा हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है। यस, -4 ओमेगा टू द पावर 5 आते -4 ओमेगा की पावर 5, ये आ रहा है आंसर।
ये रहा। अच्छा चलो देख रहा हूँ क्या आता है, मैं भी करने जा रहा हूँ। वन प्लस ओमेगा के प्लेस पे रख देंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर पहले से भी है पावर 5। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अभी और देखते हैं क्या हो सकता है क्वेश्चन में। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे रख दिया आप लोगों ने। ठीक है, अभी देखो ये हो जाएगा -2 ओमेगा पावर 5 प्लस ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5। अगर इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 की पावर 5 ओमेगा टू द पावर 5, और ये हो जाएगा प्लस -2 टू द पावर 5 और ओमेगा टू द पावर 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें। अब -2 की पावर 32, इसका वैल्यू हो जाएगी 32 ओमेगा ओमेगा टू द पावर 5 -32 ओमेगा की पावर 10। -32 अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा ओमेगा 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। अभी ओमेगा की पावर 5 भी कॉमन है देखो दोनों में, तो -32 और ओमेगा पावर 5 कॉमन है, बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अब देखो फिर से वही बात आ जाएगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख सकते हो, माइनस ओमेगा रख सकते हो। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 32 और ओमेगा की पावर 6। ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, 13। ओमेगा पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, 1 13। ओमेगा की सर पावर 6 की 1 वैल्यू क्या होगी, हाँ 1 कैसे, 1 कि 1 ओमेगा ओमेगा क्यूब 3 को ओमेगा स्क्वायर 3 लिख सकते हो। ओमेगा क्यूब की ओमेगा वैल्यू क्यूब कितनी होगा। होती है, 1। तो 32 आ जाएगा इसका राइट आंसर। राजू तुम्हारा सी आया 2 की पावर 5 यानी 32। देखो ये इजी होते हैं क्वेश्चन, बस हिम्मत नहीं हारनी, जब तक ओमेगा है और दो रिलेशन है केवल, तब तक उसके साथ लूडो या कैरम खेलते रहो, बदलते रहो उसको, चेंज करते रहो, आता रहेगा। अब देखो मैं इसीलिए कहता हूँ कि पहले आप लोग करो फिर मैं करूंगा, क्योंकि जो मिस्टेक होनी थी वो हो गई, और वो मिस्टेक अब मेरे करने के बाद से करेक्ट भी हो गई, तो अब ये मिस्टेक दोबारा नहीं होगी। इन चीजों का आप ध्यान रखोगे। और अगर मैं सारा कुछ खुद सॉल्व करके रख दूं यहाँ पर, आप देख के नोट कर लो कि आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन उससे आपको कितना आया है, क्वेश्चन समझ में आया, आप कितना कर पा रहे हो खुद से, ये क्लियर नहीं होगा। अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, फिर रिप्लाई करिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो इस वाले पोर्शन पर जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कितने भी मैं करा दूं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इन दो चीजों से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा हो, अगर आप इन रिलेशन को यूज करोगे, बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व होते होते सॉल्व हो जाएगा। कोच कह रहा है सर 1/ओमेगा, 1/ओमेगा की वैल्यू कोच मेरे को भी नहीं पता। 1/ओमेगा अगर मान लो कोच कहीं पर है, तो उसको ओमेगा की पावर -1 लिख सकते हैं। अब वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सिर्फ अगर इतना ही है तो बस इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, या फिर इसकी जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं और -1 कर सकते हैं। अब इसको बाइनोमियल से बहुत ज्यादा और कुछ करना है तो ओपन कर सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सॉल्व होने वाले आते हैं। तो अगर कहीं पर ओमेगा -1 होगा तो आप उसके लिए ये कर सकते हो।
लेकिन कहीं अगर होगा भी तो हो सकता है ऐसा हो ओमेगा वन 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 प्लस ओमेगा। तो ये अगर करोगे भी तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, मान लो टू था अगर, ये टू ओमेगा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सॉल्व करने का आएगा, अगर आता तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सर ये लास्ट ईयर का पेपर में आया हुआ है सर। तो वो का आंसर पूछ रहे हैं कि सर वन अपॉन ओमेगा पावर एन का वैल्यू को कैसे करेगा। तो वन अपॉन ओमेगा की पावर एन की वैल्यू के लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। ये जिस भी फ्रैक्शन में होगा वहां ये सॉल्व हो रहा होगा, यानी कि साथ में और टर्म दिए होंगे, एलसीएम लेना पड़ रहा होगा। जैसे मैंने कहा मान लो यहाँ पर ओमेगा की पावर एन ऐसे लिखा हुआ है और साथ में टू लिखा है, तो क्या करोगे ओमेगा की पावर टू एन हो जाएगा। ये यहाँ पर टू एन लिखा हुआ है तो ओमेगा की पावर थ्री एन हो जाएगा, प्लस वन इज इक्वल टू टू ओमेगा की पावर एन। इस तरीके से ये सॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं बीच में दिया होगा, आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू। लास्ट ईयर का पेपर में पूछा गया है। पूछ रहे हो कोच की बता रहे हो मेरे को कि लास्ट ईयर का पेपर में पूछा गया है? सर ये हाँ लास्ट ईयर का टीजीटी पेपर में पूछा गया है। आपको जो अभी क्वेश्चन पूछा था ना, ओमेगा वन बाई ओमेगा इक्वल टू कितना होगा बोल के, अच्छा, तो ये लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है सर। ये सिर्फ वन अपॉन ओमेगा की पावर एन? हाँ जी सर। नहीं सर, वन बाई वन अपॉन ओमेगा ओमेगा, इक्वल अच्छा टू, अच्छा हाँ। अच्छा, किया है ना। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था ना कि x माइनस वन ऑफ फैक्टराइजेशन जो करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये होता है। तो ओमेगा की जब फैक्टराइजेशन करते हो तो जो रूट्स निकलते हैं वो निकलते हैं माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू। ठीक है, ये ओमेगा की रियल वैल्यू होती है। आप सब लोग नोट कर लो, चलो ये चीज ठीक है, कहीं पर देखता हूँ नोट करा देता हूँ, तो अलग से ऊपर ही करा देते हैं उसको। स्टार्टिंग में जहाँ पर है वहीं करा देते हैं, क्योंकि फिर उसको इस तरीके से नहीं लगाएंगे, उसका तरीका दूसरा होगा। क्वेश्चन आया है तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर लास्ट ईयर का क्वेश्चन को सर ग्रुप में देने से ठीक है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन जरा कुछ टॉपिक्स पढ़ा लूँ टीजीटी वालों के लिए बता रहा हूँ, ये दो तीन टॉपिक हो जाए जी फिर मैं खुद कराऊंगा एग्जाम पर, उनको ही कराएंगे। जैसे पीजीटी में जो बैचेस चल रहे हैं, अगर पीजीटी वाले स्टूडेंट से पूछोगे आप दो तीन टॉपिक जब हो जाते हैं तो मैं खुद ब खुद एग्जाम पेपर को पीडीएफ शेयर करता हूँ, ऑन स्क्रीन करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, इनको सॉल्व भी कराता हूँ टॉपिक वाइज। तो अभी तुम्हारा टीजीटी में जो है दो तीसरा टॉपिक चल रहा है। तीसरा टॉपिक ये कंप्लीट जो है विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर मैं देख लूंगा उसमें और कितने कितने क्वेश्चन आए, तो वो मैं ऑन स्क्रीन शेयर करके यहाँ पर लाइव करवाऊंगा तुमको उसके क्वेश्चन क्या क्या है। देखो इसको एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस वन कैसे ओमेगा ओमेगा वगैरह निकला है यहाँ पर इज इक्वल टू ये क्यूब रूट ऑफ एटी है। तो इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा फैक्टराइजेशन होकर के ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ है, एक फैक्टर तो मिल गया एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन। और बाकी अदर टू फैक्टर्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो से मिलेंगे। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन तो कर नहीं पाओगे तो सीधाचार्य रूल से ही निकालोगे। ये आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आई अपॉन टू। ठीक है, और इसी को नाम दे दिया क्या, देखो प्लस माइनस है तो इसी में से एक रूट को दे दिया गया नाम ओमेगा, जिसको माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू कहा गया। और ओमेगा स्क्वायर को नाम दे दिया गया, वैल्यू दे दी गई माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। क्वेश्चन देखो आया है वन प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन वन अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू एक्स माइनस वन क्यूब माइनस एट का रूट कैसे निकालेगा, एक वन ओमेगा ओमेगा क्यूब आर द क्यूब ऑफ यूनिटी।
देखो क्या है कि एक तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने तोगोम एंड कोच पूरा कंप्लीट नहीं किया है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा लेक्चर चल रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट और भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट नई क्लास में होंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। कुछ पीडीएफ मैंने सेव करी, उसके क्वेश्चन लगाऊंगा। तो जब तक अभी पूरा मैं पढ़ा नहीं देता तब तक आप अगर क्वेश्चन उठा करके उसके ले आओगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा भाई। क्योंकि जब आप पूरा पढ़े ही नहीं होगी, मेरे से कंप्लीट ही नहीं किया मैंने, बीच में आप क्वेश्चन अगर डाल दोगे तो अभी तो क्लियर ही नहीं हुआ, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ चैप्टर। जस्ट अभी तो स्टार्ट किया है पढ़ना। वेट तो करो थोड़ा सा, इतना इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? अभी जो सीख रहे हो उस पर फोकस करो कि ये क्वेश्चन कहाँ है, वो क्वेश्चन कहाँ है, उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं। पूरा कंप्लीट होने तो अभी बहुत सारे डिमाइवर थ्योरम को यूज करना बताना है। ठीक है, ये सब चीजें बतानी है, अभी क्वेश्चन आने बाकी हैं। देखो ये हो गया, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो ये वन ओमेगा, जो कोच का क्वेश्चन था वन अपॉन ओमेगा वाला, तो जो आंसर ये दिए हैं यहाँ पर, वो दिया है ओमेगा स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है वन अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है ओमेगा स्क्वायर, बी दिया है ओमेगा स्क्वायर माइनस, और सी दिया है ओमेगा क्यूब, यस, एंड डी दिया है ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब। माइनस ओमेगा क्यूब। चलो पहले इस वाले क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। अगर इस हिसाब से निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वन ओमेगा। अब देखो ओमेगा क्या है अपने पास, ये है ना, ठीक है। अगर इसी की वैल्यू मैं कहूँ कि ऐसे लिख दो, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, तो टू कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब जब टू ऊपर आ गया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या ये ए प्लस आई बी फॉर्म में है, नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी माइनस वन माइनस रूट थ्री आई। ठीक है, इसको माइनस वन माइनस रूट थ्री आई से मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर हो जाएगा माइनस टू, माइनस कॉमन ले लो बाहर, टू वन प्लस रूट थ्री आई, ऐसे। और नीचे देखो क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर और माइनस रूट थ्री आई का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस टू वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू, और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो आएगा थ्री, और आई का करोगे तो आएगा माइनस वन, जैसे आ जाएगा प्लस थ्री। तो ये आ गया माइनस टू वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन फोर। इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, टू। अब ये माइनस से अंदर वापस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। जरा ये बताओ ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है, ऊपर देख के बता सकते हो? माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू, ऊपर देख के बता सकते हो कौन सी वैल्यू है? बी। ओमेगा स्क्वायर, यस, ठीक है। और ये यहाँ पर ऑप्शन में माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा था क्या? ओमेगा स्क्वायर था, ऑप्शन ए था ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर पहला ओमेगा स्क्वायर था, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर है ऑप्शन, फिर ओमेगा क्यूब है, और फिर माइनस ओमेगा क्यूब है ये। तो अब यहाँ से आप लोग बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो देखो जितना कॉन्सेप्ट बताया है, देखो कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, उसी में से निकला ना, तो अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो मैं प्रिपेयर तो नहीं था इसके लिए, क्या किया मैंने, यही कॉन्सेप्ट है इतना, इसको अलग से बस आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। और ठीक है, अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, किसी को नोट वोट तो नहीं करना है। सर इसको थोड़ा सा और समझा दीजिए ना ये कंसेप्ट को और एक बार। देखो मैंने कहा फैक्टराइजेशन में माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाई टू हो गया, ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव वाली वैल्यू उसको ओमेगा कहते हैं, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है उसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। जो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये वन एक फैक्टर ये हो गया वन,
और एक है ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसकी रियली में वैल्यू अगर पूछोगे तो ये होती है -1 + √3i/2 -1 -√3i/2। ठीक। अब तुम्हारा क्वेश्चन था सर 1/ओमेगा, तो अगर 1/ओमेगा करने का मतलब यही तो है कि -1 + √3i/2 है इसमें। 1/ओमेगा अगर हम कर रहे हैं तो ओमेगा की अगर ये वैल्यू है तो ये रखनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे फिर। हम्म तो 1/ओमेगा बिल्कुल। किया तो 2 ऊपर आ गया। फिर मैंने इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि 1/a+ib फॉर्म में है और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इस तरीके कोई आंसर निकालना तो a+ib के फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। तो मैंने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये a+ib के फॉर्म में आ जाए। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते करते जब सॉल्व किया तो ये आ गया -1 -√3i/2। अब लकीली ये वैल्यू किसकी होती है, ऊपर लिखी हुई है ओमेगा स्क्वायर की, तो आंसर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है। बाकी मैं ये क्वेश्चन अभी जब पीडीएफ आपको शेयर करूंगा तो इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगा इसी पीडीएफ में और इसका सोल्यूशन भी इसी में डाल दूंगा और अच्छे से। समझ में आ गई भाई सबको बात ये। ओके सर। ओके। अब एक चीज और यहाँ पर समझ लो इसी में कि और क्या हो सकता था। कभी कभी ऐसे भी वैल्यू हो सकती है कि कॉस थीटा या साइन थीटा के फॉर्म में वैल्यू आ रही है। वो क्या वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू देखो कुछ इस तरीके से होगी। यहीं पर इस कॉन्सेप्ट को भी ले लो। जब ये ओमेगा स्क्वायर था ना, मैंने आप लोगों को पोलर फॉर्म सिखाया ना। 1/ओमेगा की वैल्यू में फाइंड करनी है, मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/ओमेगा। ठीक है। तो मैंने आपको पोलर फॉर्म सिखाया है। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर 1+ओमेगा 1/ओमेगा के स्क्वायर को हम लोग 1/ओमेगा को ओमेगा की पावर -1 बोल सकते हैं। और मैंने आपको पोलर फॉर्म सिखाया है। ओमेगा की वैल्यू वैसे है क्या, -1 +√3i। और मैं कहूँ अगर इसको ऐसे लिख दो तो कोई बुरी बात तो होगी नहीं इसमें, अपॉन टू और आई। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, नहीं होगी। ठीक है। तो अब इसका अगर मैं पोलर फॉर्म आपसे कहूँ कि निकालो, तो पोलर फॉर्म में मैंने बताया था कि क्या होता है, ये x+i/y अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पोलर फॉर्म इसका होता है r क्या होता है, मॉडुलस और बाकी cos थीटा प्लस i sin थीटा, इतना होता है। अभी इसका r क्या होगा, इसका इस क्वेश्चन में r निकालो इसका। ठीक है। यानी मॉडुलस r क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो -1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 और प्लस 3/4, यानी आ जाएगा 4/4 √1, दैट इज 1। तो ये मॉडुलस आ गया इसका। ठीक है। अब थीटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है। ये मैंने पोलर फॉर्म आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, वही करा रहा हूँ मैं यहाँ पर। किसी भी क्वेश्चन में देखो एक साथ करें वो अलग आंसर होगा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा। इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आपको यही क्वेश्चन देकर के और पोलर फॉर्म के फॉर्म में आंसर पूछ ले, तो उस समय ओमेगा स्क्वायर तो नहीं निकलेगा। तो एक ही क्वेश्चन को कैसे पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म जब आता है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद आर्गुमेंट थीटा की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y/x, यानी कि √3/2 अपॉन 1/2 -1/2, मॉडर्न देते हैं तो +1/2 हो जाएगा। ये आएगा √3। तो √3 होता है tan 60, यानी कि π/3। तो थीटा अभी देखो यहाँ से क्या आया, थीटा इज इक्वल टू π/3। लेकिन मैंने क्वाड्रेंट वाला आपको बात बताई थी, यहाँ पर x क्वाड्रेंट नेगेटिव है और y क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, यानी कि ये यहाँ पर लाई कर रहा होगा। और यहाँ पर जब लाई करता तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर पाई माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा माइनस पाई और यहाँ माइनस थीटा, ये मैंने आपको बताया था। यानी यहाँ पर जो एक्चुअल थीटा निकलेगा वो क्या होगा, π-π/3 करके निकलेगा। तो ये आ जाएगा 2π/3। ठीक है।
तो अपने पास देखो मॉडुलस आ गया, आर की वैल्यू आ गई 1 और थीटा आर्ग्यूमेंट आया हुआ है 2π/3। ठीक है, अब इसी ओमेगा की वैल्यू क्या है? अब ये जो ओमेगा था हमारा कैसे आ गया, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। आर की वैल्यू 1 कॉस थीटा यानी कि 2π/3 और प्लस आई साइन 2π/3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आंसर यही आ गया, कॉस 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ठीक है, अब देखो पोलर फॉर्म में क्यों होता है, अब वापस से अगर cos 2π/3 की वैल्यू रखोगे तो वापस वहीं आ जाओगे 1/2 माइनस 1/2 प्लस √3i/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जरा क्वेश्चन क्या था, 1/ओमेगा। ठीक, तो 1/ओमेगा की वैल्यू क्या हुई, ओमेगा की पावर -1 और ओमेगा इज इक्वल टू हमने क्या निकाला है अभी, cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 और अगर ओमेगा की पावर -1 है तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। बताओ भाई सभी लोग, क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, यस सर, यस सर। अभी बाई डिमाइवर्स थ्योरम जो मैंने आपको लास्ट में बताई थी, उस डिमाइवर्स थ्योरम से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू है n ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि डिमाइवर्स थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो ये है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर n होती है तो क्या हो जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये बताया था मैंने डिमाइवर्स थ्योरम में। डिमाइवर्स थ्योरम मैंने आज भी इंट्रोड्यूस की थी, इसमें आज भी कुछ बताना था। और अब क्या है, ये पावर -1 है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी पावर, तो माइनस कॉस 2π/3 और प्लस आई साइन -2π/3। ठीक है, अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखो कितने तरीके से क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ओमेगा के फॉर्म में किया था तो उसकी वैल्यू रखते वगैरह किया तो क्या आंसर आया, ये cos -2π/3 जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 2π/3। क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है cos थीटा की। ठीक है, और साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई साइन 2π/3, ये ओमेगा इनवर्स की वैल्यू आई है। ठीक, तो देखो एक वैल्यू, क्या क्या वैल्यू निकाली यहाँ पे हम लोगों ने। वैसे हमको पता चला कि पहली बात तो ओमेगा, अब ये रेड में लिख दे रहा हूँ, आप अलग से इसको पूरा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा ओमेगा की वैल्यू मैंने बताई आपको -1 प्लस √3i/2 ये होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बताई -1 माइनस √3i/2 कैसे आई, मैंने ऊपर ये बताया। अब इसमें एक क्वेश्चन था आया कि सर 1/ओमेगा अगर हो तो क्या हो, तो मैंने उसकी वैल्यू बताई आपको निकाल के कि ओमेगा स्क्वायर आई, कैसे आई ये मैंने ऊपर आपको बताया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को देख लेना कैसे बताया है। और इसके साथ साथ मैंने 1/ओमेगा को यानी कि ओमेगा इनवर्स लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू अभी आपको निकाल के दिखाई पोलर फॉर्म में cos 2π/3 माइनस आई साइन 2π/3। यानी सिर्फ ये दिखाने का कोशिश है कि एक क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स में जितने कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़े हैं उसमें कितना ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप, इसको कहते हैं अप्लाई करना नॉलेज को। अब बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत अभी?
वन अपॉन ओमेगा आ जाए। अगर मान लो ऑप्शन, आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसा दिया हुआ है। कैसा दिया होने का मतलब ये है कि अब मान लो इस फॉर्म में आंसर पूछा है तब तो ठीक है, अगर मान लो कॉस थीटा वाले फॉर्म में पूछे तब क्या आंसर होगा। ठीक है। और एक चीज बताऊं, अभी ये जो आपने आंसर निकाला इसको एक और फॉर्म भी होता है, अभी आगे आज बताना था। इसी फॉर्म को यहाँ पर लिख सकते थे e की पावर माइनस आई 2 पाई/3। ठीक है, बट वो भी आगे इंट्रोड्यूस जहाँ किया तब उस टाइम बता दूंगा मैं। इतनी चीजें हैं। अब ये पीडीएफ में एज इट इज रहेंगे, आप लोग को समझना होगा, और जो लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ेंगे वो वीडियो देखेंगे तब समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसको मैं कहीं भी कुछ रफ नहीं कर रहा हूँ, इसको बस क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन है। बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे तो मैं लोग तो। तो भाइयों, सभी लोगों को क्लियर है कॉम्प्लेक्स नंबर? Yes, sir. अभी इसको क्या है ना, घर पर अप्लाई करो, करके देखो तब और समझ में आएगा। डिस्कशन करो, अपने आप से डिस्कशन करो कि यहाँ पर ये वैल्यू होती है, यहाँ पर ये वैल्यू होती है, इसका इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, तब और क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन एक और आता है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर चला दी अंडर रूट। ठीक है, यानी कि उसका अंडर रूट ले लिया, और इसके बाद कहेंगे कि इसका स्क्वायर रूट निकालो। अब देखो यहाँ पर भी बात हो जाती है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट निकाले तो एक तो अंडर रूट निकालने की कह रहे तो कह सकते हैं कि इसको निकालें, लेकिन इसका अगर पोलर फॉर्म में वैल्यू निकालना चाहो आप तब भी निकाल सकते हो। पहले तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई है, उसका मॉड निकाल लो, आर्गुमेंट निकाल लो, और उसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में निकाल लो। अब z की पावर 1/2 है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो भी निकलेगा उसकी पावर 1/2 को तो डिनोमिनेटर से 1/2 मल्टीप्लाई में ले आओ, वो भी आंसर सही है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो तरीके से करने का तरीका बता दिया। खैर, अभी देखो इसमें रूट निकालने की बात जब आएगी तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर मॉडुलस ऑफ जेड प्लस ए। प्लस ए क्या है यहाँ पर, प्लस ए मत करो यहाँ पर, एक्स कर दो, प्लस एक्स, यानी कि रियल पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, मॉड जेड प्लस एक्स, मॉड जेड माइनस एक्स अपॉन टू अपॉन टू। इस तरह प्लस माइनस ऐसे ही लगा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझ के देखते हैं कैसे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2i। देखो, अब मेरे को 5 + 2i का स्क्वायर रूट करना है, यानी कि मेरे को फाइंड क्या करना है, 5 + 2i ये फाइंड करना है। ठीक है, अब ये मेरे को फाइंड करना है। अब इसका मॉडुलस क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वैसे z है क्या, ये तो अंडर रूट z है। z गिवन है 5 + 2i। ठीक है, और क्या कह रहे हैं इसको ऐसे, z गिवन है 5 + 12i, और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड करो अंडर रूट z। ठीक है, देखो पहले तो इसका मॉड निकाल ले, मॉड z कितना होगा, तो मॉड z निकाल लो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 144। 25 + 144 आ जाएगा 169, दैट इज 30। अब इसका अंडर रूट निकालते हैं। अब अंडर रूट जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट इसमें बनाना पड़ेगा, मॉड जेड प्लस एक्स अपॉन 2 एंड
प्लस आई मॉड जेड माइनस एक्स प्लस आई आई स्क्वायर नहीं होगा, आई स्क्वायर क्यों होगा, आई स्क्वायर नहीं होगा। राजू कहाँ कह रहे हो आई स्क्वायर के लिए? आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट निकालना कहाँ है यहाँ? मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस निकालना है 5 का और उसका 12 का, वैसे आर्ग्यूमेंट की क्यों बात कर रहे हैं? अभी क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट जेड क्या निकाला है, मॉड जेड क्या निकाला है 13 प्लस एक्स, यानी कि रियल पार्ट क्या है, एक्स मतलब क्या है, रियल पार्ट से, रियल पार्ट क्या है 5 अपॉन 2 प्लस आई 13 -5/2, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 18/2 प्लस आई 8/2। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, प्लस माइनस 18/2 का मतलब हो गया √9 प्लस इसका हो गया √4, इनको सॉल्व करो, प्लस माइनस √3 का मतलब आया 3 प्लस √4 का मतलब 2, तो प्लस माइनस 3 + 2i, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा है, 3 + 2i, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, तो देख लो एक बार, समझ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। यस शांति बताइए, पूछना है आपको? भाई सभी को क्लियर है ये स्क्वायर रूट निकालना? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिया है, वो आप लोग करके तुरंत आइए, इसमें जरा टाइम मत वेस्ट करना, जल्दी निकल सकता है ये, मैंने समझाया तो जल्दी, थोड़ा टाइम लिया है। नेक्स्ट है 3 - 4i, इसका अंडर रूट निकालना।
लॉलेंट का आंसर आया है 2+i। सर यस। 2+i। देखा मैंने, 2+i तुम्हारा आंसर आया है। तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो z दिया हुआ है। नहीं सर, मेरा भी आया है 2+i, हम नहीं दिखाया है। अच्छा, ओके। प्लस 4, 25, 5। -3 plus 5 plus 3 8 by 2 4 2 by 2 plus minus 2 plus I। yes, plus minus 2 plus I राइट आंसर। अब यहाँ पर देखो अलग अलग दे दिया है, तो सिर्फ एक ही दिया है +2i प्लस 2+i। बट अगर आंसर नेचुरली निकाल लो तो प्लस माइनस में आंसर आता है। अगर नहीं वैसा ऑप्शन दिया तो कोई बात नहीं, अदरवाइज प्लस माइनस में आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देखो लिया है, ये आप लोग घर पे करेंगे। और अभी देखो डिमावर्स थ्योरम मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लेकिन लास्ट में बताया था, उसके ऊपर कुछ चीजें हैं। क्या है कि डिमावर्स थ्योरम जैसे मैंने भी ऊपर यूज करके भी आपको बताया, cos थीटा प्लस आई sin थीटा की पावर अगर n है तो वो पावर n जो है वो थीटा के मल्टीप्लिकेशन में आती है। चाहे वो 1/2 पावर हो, माइनस में हो, प्लस में हो, फ्रैक्शन में हो, होल नंबर में हो, नेचुरल नंबर में, कुछ भी हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर एक्सपोनेंशियल में भी कुछ चीजें होती हैं, e की पावर आई थीटा, इसी पूरे को e की पावर आई थीटा में लिख सकते हो। e की पावर आई थीटा का मतलब होता है cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो e की पावर आई थीटा भी इसी लिख सकते हो, जो cos थीटा प्लस आई sin थीटा है इसको e की पावर आई थीटा में लिख सकते हो। और e की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू लिखो, क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस आई sin थीटा। ठीक है, और इनको साथ कुछ ऑपरेशन है, कुछ रिलेशन है जो बन जाते हैं। ये तो देखो मैथ में लर्न करने पड़ेंगे। अब जैसे e की पावर आई थीटा और e की पावर माइनस आई थीटा को ऐड कर दें, तो देखो cos थीटा बचेगा, आई साइन थीटा पॉजिटिव, आई साइन थीटा नेगेटिव, ये कट हो जाएगा तो हो जाएगा 2 cos थीटा। 2 cos थीटा में से 2 डिवाइड कर दो तो वैल्यू आ जाएगी cos थीटा, यानी कि cos थीटा की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जाने तो ये भी हो सकती है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ठीक है, और सेकंड फेज में अगर ऐसे हम e की पावर आई थीटा में से माइनस कर दें e की पावर माइनस आई थीटा, तो हो जाएगा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन, और ये 2i साइन थीटा आएगा तो 2i अपॉन में आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर आई माइनस आई थीटा अपॉन 2i, और कॉस थीटा की वैल्यू e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। कभी कभी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देके पूछ लेंगे कॉस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। और अगर भूल भी जाओ तो ये याद रखना है e की पावर आई थीटा ये होता है, e की पावर माइनस आई थीटा ये होता है। अब जो भी निकालने को कह रहे हो वहां पर रख के भी देखोगे तब भी आंसर निकाल सकते हो। जब प्लस करोगे तो cos थीटा मिलेगा, जब माइनस करोगे तो sin थीटा मिलेगा, इन दोनों को। ठीक है, ये क्लियर हुआ डिमाइवर्स थ्योरम, उसके लिए मैंने कुछ एप्लीकेशन आए e की पावर में एक्सपोनेंशियल। कोई क्वेश्चन किसी का इसमें? नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन log z अगर निकालना पड़ जाए, log ऑफ z यानी कि log ऑफ x प्लस आई वाई निकालना पड़ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, तो उसकी वैल्यू थी log मॉड ऑफ z प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, तो अभी इसका क्वेश्चन मुझे नहीं मिला तो मैंने इंक्लूड नहीं किया। नेक्स्ट टर्न पे क्वेश्चन भी इसके ऊपर, इन सब के ऊपर। अब नेक्स्ट टर्न से मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको वो सब मिक्स्ड होंगे सारे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन मिक्स्ड होंगे। अब आपको वहां सिलेक्शन कर करके और क्वेश्चन करना पड़ेगा, और कोई नई चीज होगी तो मैं आपको बताऊंगा।
यानी आई की पावर वाले क्वेश्चन भी होंगे, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाले पावर के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, लॉग जेड ये वाले क्वेश्चन भी होंगे, एक्सपोनेंशियल में भी होंगे। तो जो नए होंगे, यानी आज की जो कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इससे जो भी क्वेश्चन होंगे तो मैं बताऊंगा भी आपको, ऐसा नहीं कि आपको खुद ही करने में दूंगा, समझाऊंगा। लेकिन अब मिक्स होंगे कॉन्सेप्ट, जितने थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक वो कंप्लीट होते हैं यहाँ से, ठीक है। एक दो अगर कोई रह गया होगा तो वो नेक्स्ट में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो लॉग जेड की वैल्यू लॉग मॉड जेड प्लस ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया है, क्वेश्चन का 1 प्लस आई रूट 3 पावर 6 1 माइनस आई रूट 3 पावर 6, इसको करना है आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो मैंने डिमाइवर थ्योरम का जो पोलर वाला फॉर्म बताया था, आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। देखो ये सब ट्रिक्स हैं क्वेश्चन को करने की, किस तरीके से किसी एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं हम लोग। इसमें मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ऐसा सोल्यूशन अभी आज मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, नेक्स्ट पे ऐसे बहुत सारे आने वाले। कॉन्सेप्ट को सीखिए कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करना है। अब इसका एक और एक ही मसला फंसता है कि इसको कैसे कर सकते हो, क्योंकि भाई पावर 6 तो आप ओपन नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा स्क्वायर की पावर ओपन कर सकते हो या क्यूब की पावर ओपन कर सकते हो, क्या पावर 6 होगी तो उसको ओपन कर लोगे, कितना कॉम्प्लिकेट करोगे। यानी पावर 6 है, यानी और वैल्यू तभी निकलेगी जब पावर को सॉल्व करें। तो आपको समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वह डिमाइवर्स थ्योरम। डिमाइवर्स थ्योरम तरीका है जिसमें पावर क्या होती है, वो आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में थीटा के साथ। तो डिमाइवर थ्योरम के लिए दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस क्वेश्चन में, किस फॉर्म में, पोलर के फॉर्म में। एम आई राइट एवरीवन? आप में से बहुत लोग का क्वेश्चन अभी ये होता, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पावर 6 है, या कोई पावर नेगेटिव में मान लो होती, तो हम कैसे उस पावर को सॉल्व करते। इतना लंबा तो हम ओपन कर नहीं सकते कि अब पावर 6 ओपन कर रहे हैं, इतनी हमारे पास समय है कि हम लोग पावर 6 को ओपन कर रहे हैं, पहले क्यूब कर रहे हैं, फिर स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, फिर उन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कह रहे हैं पावर 6 निकाल रहे हैं। तो सिंपल और इजी तरीका है कि पावर को सॉल्व करने का, यहाँ पर देख रहे हो 6 है तो डिमाइवर थ्योरम से इसको हम यूज कर सकते हैं, और ये पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी थीटा के साथ। लेकिन वो डिमाइवर थ्योरम यूज करने के लिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा चाहिए, यहाँ पर है 1 प्लस रूट 3 आई, यानी हमें इसको वहां तक ले जाना पड़ेगा पोलर फॉर्म तक। सभी को बात समझ में आएगी? Yes, sir. अब पोलर फॉर्म के लिए, अब यहाँ पर देखो 1 और रूट 3 लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है 1 और रूट 3 के लिए हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने में डायरेक्टली अगर करते हैं तो क्या आएगा, देखो अभी क्या है 1 प्लस रूट 3 आई है, इस 1 प्लस रूट 3 आई को कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग उसमें चेंज करें पोलर फॉर्म में, तो पहले तो रफ में इधर कर लेते हैं इतना काम, 1 और रूट 3 आई, तो मॉड ऑफ जेड यानी कि आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, तो वो हो जाएगा 1 प्लस 3 का रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 अंडर रूट 4 और 4 का आ जाएगा 2। अब मॉड चाहे इस वाली वैल्यू से निकालो चाहे इस वैल्यू से निकालो, आएगा 2 ही, ठीक है, आएगा 2 ही आएगा मॉड इसका। अभी और आगे बढ़ते हैं, अब आर्गुमेंट की बात करते हैं। पहले वाले में जब आर्गुमेंट निकालोगे तो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3/1। √3 का मतलब आया tan 60 यानी कि π/3, और यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, π/3 ही रहेगी, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है उसका जरा निकालते हैं, ये पहले वाले के लिए हो गया, दूसरे वाले के लिए आर्गुमेंट निकालेंगे, क्योंकि मॉड तो स्क्वायर में होता है, वो तो दोनों का सेम होगा। दूसरे वाले टर्म के लिए अगर हम निकालें आर्गुमेंट तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू -√3/1 इक्वल टू √3 इज इक्वल टू tan π/3। लेकिन यहाँ पर सेकंड टर्म में एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है y कोऑर्डिनेट और पॉजिटिव है x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखो थीटा एक्चुअली में क्या हो जाएगा, अगर हम कोऑर्डिनेट वाइज देखेंगे
तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव यहाँ पर होता है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो यहाँ पर होता है माइनस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इतना जब आपको क्लियर हो गया, अब देखो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब इसका पोलर फॉर्म चेंज करोगे तो ये पावर 6 लगी रहेगी, क्या आया, आर यानी कि आर कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, पहले ऐसे लिख लो, इस होल की पावर 6, जैसे पावर 6 लगी थी वैसे 6 लगा दो, और इसको थीटा 1 बोल दो, इसको थीटा 2 बोल दो, दो के लिए अलग अलग तो सही रहेगा। यहाँ पर जाएगा आर कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 और पावर 6। अब सबकी वैल्यू दो, मॉड की वैल्यू क्या है 2, आर 2, कॉस थीटा 1 कितना है, कॉस थीटा 1 पाई बाई 3 आया, कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 और इस होल की पावर 6 प्लस यहाँ पर आर की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, कॉस थीटा 2 आया, कॉस माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 माइनस पाई बाई पावर 6। अभी देखो यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 की पावर 6 बाहर आ जाएगी यहाँ पर, और ये अगर डिमाइवर थ्योरम का यूज करेंगे, रुक जाओ नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं इसको, प्लस आई साइन पाई बाई 6। देखो जो पहले इतना बड़ा क्वेश्चन था वो कितना सिंपल हो गया है, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता था कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 6। अब लिख दो यूजिंग डिमाइवर्स थ्योरम। डिमाइवर्स थ्योरम यूज करोगे तो 2 की पावर 6 और ये हो जाएगा कॉस 6 पाई बाई प्लस आई साइन 6 पाई बाई प्लस 2 की पावर 6 कॉस 6 पाई बाई 3 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा जो है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और आई साइन 6 पाई बाई। ठीक, अब अभी देखो यहाँ पे 2 की पावर 6 यहाँ पे भी, 2 की पावर 6 यहाँ पे भी, इसको कॉमन लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं होती तो हम इसको यहीं पर लिख के सॉल्व कर देते। मान लो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज आ रही होती तो अलग अलग नंबर हो सकते थे, तो जो यहाँ पर आता है इसको लिखते 6 पाई बाई 3, इसको सॉल्व करके देता है। यहाँ पर देखो कॉस 2 पाई और यहाँ पर आई साइन 2 पाई, चलो मैं लिख देता हूँ, कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई प्लस 2 की पावर 6। अगर मैं चाहता तो मैं इसको 3 या 4 स्टेप में भी कर सकता था, बट अभी मेरे को आपको समझाना है और आपको भी समझना है, इसलिए मैं इतना एक एक स्टेप को ब्रीफली लेके जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बट मैं सोचता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, तो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं। अब अभी देखो यहाँ पर अगर वैल्यू रखोगे तो वैल्यू क्या होगी, 2 पाई की वैल्यू होती है 0 साइन में, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप बात करोगे तो यहाँ पर रह जाएगा कॉस 2 पाई की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 और कॉस 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे होगी। देखो लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेशन का दिया था जहाँ पर ये सॉल्व हो जा रहा है। कई बार ऐसा होगा जहाँ पर ये पाई की वैल्यू निकालना नहीं पॉसिबल होगा तुम्हारे लिए। अब ऐसे में क्या करोगे, नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होगा, और हो सकता है कट भी नहीं हो रहा हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो 2 की पावर 6 कॉमन है तो अलग तरीके से, नहीं तो यहीं पर वैल्यू रख दो और आंसर निकाल दो, यानी 2 पाई साइन 2 पाई इनकी वैल्यू 2 की पावर 6, यहाँ पर मान लो 2 की पावर 6 ना होता तो नहीं रखते वैल्यू, कुछ और होता 3 2 कुछ भी हो सकता था, तो वहां पर उस तरीके से नहीं पाई की वैल्यू रख देते हैं। अभी इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्या है, 2 की पावर 6 कॉमन ले लें अगर हम, तो देखो ये a प्लस भी लिखा और ये a माइनस भी लिखा हुआ है, यानी cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई
प्लस कॉस 2 पाई माइनस साइन 2 पाई ये आ जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस 2 पाई में आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 2 cos 2 पाई, ये जाएगा 2 की पावर 7 कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 की वैल्यू आ जाएगी 128। देखो कैसा क्वेश्चन था और कैसा इसका आंसर आता है। एक एक स्टेप आपको मैं बहुत डीपली समझाता हुआ आ रहा हूँ। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. अब और क्लियर तब होगा जब आप इसका घर में प्रैक्टिस करोगे, और इन सब चीजों की आज प्रैक्टिस करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रखने वाला हूँ, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इतना ब्रीफली भी नहीं कराऊंगा, फटाफट वहां पर आंसर निकालना होगा। अगर ये सब्जेक्टिव में, वैसे टीजीटी वालों के लिए सब्जेक्टिव में तो नहीं, ऑब्जेक्टिव में है। अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो इस तरीके से पूरा करना है, सॉल्व करके दिखाना, और ऑब्जेक्टिव में भी यही क्वेश्चन आ सकता है, सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, सेम क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ सकता है। वहां पर डायरेक्ट आपसे आंसर पूछेंगे, आपको आंसर देना होगा। लॉलेन, जुम, करगा, कोच सभी को क्लियर हुआ? Yes, sir. मुदंग, हाँ राजू, शांति, सोनम, फैबिन, फैतिन, तोबोम। सर, यस। हम लेकिन मेरा ये जो क्लास क्लास का हम एक नहीं सके, हम्म, क्लास क्लास का हम एक नहीं सके, समझ क्या कह रहे हो? क्लास का? क्लास 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 जो हुआ था ना, हाँ हाँ। उसका एक हम नहीं सके। अच्छा, उसमें नहीं थे तुम? था सर, क्लास में था। हाँ। लेकिन ट्राई किया तो नहीं सका वो लास्ट एक एक क्वेश्चन नहीं सका। अच्छा, रिवीजन नहीं कर पा रही कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, वीडियो पड़ा होगा, मिल गया होगा आप लोग, कब तक उसका उस लास्ट क्लास को देखो तो क्लियर हो जाए। सोनम कह रही है अभी तो क्लियर हुआ, बट दोबारा देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। कोई जादू की छड़ी नहीं है सोनम जी, शांति जी, सॉरी शांति कह रही है सर, कोई ये मैजिक नहीं है, प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। तो अगर अभी थोड़ा क्लियर हुआ है, स्टेप समझ में आनी चाहिए। पूरा क्लियर तब होगा जब आप इसको अपने आप घर पर प्रैक्टिस करोगे, तो और क्लियर होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करके इसकी स्टेप्स को समझने की कोशिश करना, सब कुछ करना, क्योंकि कल और क्वेश्चन इस पे नेक्स्ट टाइम पे हम कराएंगे। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा देन x क्यूब एंड x 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू बताओ क्या हो। यहाँ पर भी डिमांड, ऑडियो भाई मूव करो, म्यूट करो अपना। x की वैल्यू दी है और x क्यूब -1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करने को कही जा रही है। कर लो। 1/x क्यूब वाले को क्या करोगे, x की पावर -3 लिख दो, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -3 कर दो। कर पाओगे? चलो करो, अभी करो, ट्राई करो। डिमाइवर्स थ्योरम का यूज होगा यहाँ पर, करके ट्राई करो अभी। हर एक क्वेश्चन पे मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, खुद भी क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ये मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप लोग, जितना खुद से करोगे उतना अच्छा रहेगा। कर पा रहे हैं सब लोग?
होमवर्क दे दूं, कर पाओगे? सर हम्म। ए माइनस बी होल क्यूब में उसको खोलेगा? नहीं भाई, होल क्यूब नहीं खोलना है, यहाँ पर डिमाइवर्स थ्योरम का यूज बताया ना अभी मैंने करना। एक्स की वैल्यू ये रख के करना है ना, तो मैं डिमाइवर्स थ्योरम का यूज क्यों बताया कि आपको क्यूब ना करना पड़े, पावर 6 हो तो ओपन नहीं करनी पड़े। थोड़ा कंफ्यूजन है सर, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कंफ्यूजन नहीं है, फोकस नहीं कर पा रहे हो मुझे लग रहा है ऐसा। अब यहाँ नहीं पर ऐसा, एक्स एक्स नहीं ऐसा क्यूब बात नहीं है, प्रीवियस वाला तो समझ गया। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ है, ठीक है। एक्स के प्लेस पे आपको cos थीटा रखना है, या मैं ये कहूँ कि एक्स क्यूब, इसको ऐसे लिख लो -x⁻³ ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो, एक्स की वैल्यू दी है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस है या माइनस है? माइनस, माइनस आई साइन थीटा क्यूब माइनस cos थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस क्यूब। अब डिमाइवर्स थ्योरम का मैंने अभी यूज बताया कि पावर जो भी होगी वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये इसीलिए तो उसने पोलर फॉर्म का इक्वेशन आपको दिया है ना करने को। तो अब बस यूज करो डिमाइवर्स थ्योरम की। डिमाइवर्स थ्योरम यूज करोगे तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा माइनस, यहाँ करोगे तो माइनस है, तो cos -3 थीटा माइनस आई साइन -3 थीटा। cos 3 थीटा प्लस माइनस आई साइन 3 थीटा, और यहाँ पर देखो cos -थीटा cos थीटा ही हो जाता है, ये cos 3 थीटा ही लिखेंगे इसको, और साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। ये है, ये इतना अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं लिखा था पहले भी, cos -थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा एंड sin -थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। बस यही मैंने यहाँ पर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन कर दो सबको। अब यहाँ पर माइनस है तो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, cos 3 थीटा cos 3 थीटा देखो कैंसिल हो गया, क्या बचा आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो हो जाएगा -2i साइन 3 थीटा। ये आंसर हो गया, जो भी ऊपर ऑप्शन आ रहा हो। अब बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। तो ये करना होता है, देखो थोड़ा सा अप्लाई करो, सिखाना मेरा काम है, मैथ ये मैथमेटिक्स है, मैं हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ कर दूंगा, आपसे सीनियर हूँ, आता है। अभी मेरा भी 22 को एक एग्जाम है जिसमें यही सब मेरे को फिर से वहां पर एग्जाम में देना है, तो मेरी प्रैक्टिस है। आपको सीखना है, जब तक माइंड को लगाओगे नहीं, अप्लाई करने का ट्राई नहीं करोगे, और एक बार में अप्लाई हो जाती है अगर हर मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, तो आजकल कोई भी किसी और सब्जेक्ट से मास्टर एमएससी पीएचडी नहीं करता, सब पूरा हिंदुस्तान मैथ से ही कर रहा होता पढ़ाई, मैथ से ही मतलब बैचलर करता, ग्रेजुएशन करता, पोस्ट ग्रेजुएशन करता, पीएचडी कर लेता। क्यों? क्योंकि जिसमें पेशेंस नहीं है मैथ को पढ़ने का, वो नहीं पढ़ सकता। एक बार में लोग चाहते हैं आंसर आ जाए, नहीं आएगा। एक बार में आंसर आ जाएगा तो फिर बहुत आसान है। कोशिश की जाती, टीचर सिखाता है, कॉन्सेप्ट सिखाने का काम मेरा है, सिखाऊंगा, कहता हूँ आप लोग करो, तो अप्लाई करो। कोशिश करो कि नहीं सर मैं करूंगा घर पे इसको, आप रहे दो, ठीक है। क्यों? अब 2-3 बार ट्राई तो करो, सारे कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे उसको करो, पीडीएफ खोल के रखो सर का, मैंने जो एक क्वेश्चन कराया उसके स्टेप्स देखो, उसको समझो और फिर अप्लाई करो, कहाँ गलती हो रही है।
तो नई चीज सीख पाओगे इससे आप लोग। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे और हाथ खड़े कर दोगे, यार ये कैसे होगा, सर से ही करवा लेते हैं, सर ये नहीं समझ में आ रहा, सर वो नहीं समझ में आ रहा, मेरी ड्यूटी है, देखो मैं बताऊंगा। इसी बात की आप लोगों ने फीस दी हुई है पंकज सर को, इसी बात का हम लोग पैसा ले रहे हैं आप लोगों से कि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर करें। लेकिन अगर आप सारे डाउट क्लियर करते जाओगे, डाउट क्या सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, अगर मैं सारे क्वेश्चन करूंगा तो मेरी प्रैक्टिस और बढ़ेगी, मेरे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे, उल्टे खड़े हो जाओ भाई लोग, आप लोग मैथ्स नहीं आने वाली। और एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, वहां पर तो कई सारे टॉपिक्स, अभी तो कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक पढ़ाया मैंने, कॉम्प्लेक्स चल रहा है, इसके अलावा लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट किया आप लोगों ने। तो अभी तो 2 ही 3 टॉपिक है, अभी सब्जेक्टिव का भी पढ़ाऊंगा कुछ दिनों बाद, वो भी हो जाएगा, तो इतना रख के माइंड में ले जाना पड़ेगा। तो अगर आपको लगे कि मैं याद कर लूंगा, इसको रख लूंगा, यहाँ स्टेप ऐसी होगी तो ये स्टेप ऐसी होगी, तो ये स्टेप ऐसी होगी, तो ये स्टेप ऐसी होगी, सब चला जाएगा उस दिन जब एग्जाम में जाओगे, सब भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट को समझोगे, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कॉन्फिडेंस ले जाओगे अगर एग्जाम में कि यार कॉन्सेप्ट ठीक है, क्वेश्चन आएगा देख लेंगे, और क्या करना होगा, या तो माइनस करना होगा, डिनोमिनेटर यूज करना होगा, या एप्लीकेशन करना होगा, जैसा क्वेश्चन का आंसर वैसे आंसर निकाल देंगे यार, कॉन्सेप्ट सारे सीखे हुए। वो कॉन्फिडेंस आपका ना आता हुआ क्वेश्चन भी सही कराएगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ले जाने के लिए आपको घर पे बहुत 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन कोई बता दे, इससे पहले ये जाना पड़ेगा, भले ही एक बार में 2 बार में नहीं आएगा, बट कोशिश खुद से करने की आदत डालो कि इसका कोशिश करेंगे, कैसे नहीं निकल रहा है। जब कॉन्सेप्ट इतना ही है तो सर क्या नया अलग बता देंगे, सर भी तो इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके बताएंगे, सर भी तो इंसान है यार, उन्होंने भी तो पढ़ा ही होगा, तो हम भी इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्यों नहीं निकाल सकते हैं आंसर। तो ये थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो मैथ पढ़ने का। कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो, ये बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज के एग्जाम नहीं जहाँ पर 4 लोग अगल बगल बैठ जाएंगे, थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, थोड़ी टीचर हेल्प कर देंगे और पास हो जाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे, डिस्क्रिप्टिव में कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा ना मल्टीपल चॉइस में। और हेल्प करने वाले जो लोग होते हैं बेवकूफ होते हैं, आपस में अगर एग्जाम में कोई पूछता है एक दूसरे से, सिर्फ और सिर्फ आपका अपना कंसंट्रेशन कितना है, फोकस है, वही वहां पर काम आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, इसमें आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे और क्या आंसर हो सकता है ये निकालेंगे। जेड बार का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि ये अगर जेड है तो ये जेड बार का मतलब ये इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, ये जेड है ये उसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, इसमें से क्या आंसर हो सकता है ये आप घर पे ट्राई करेंगे। और ये देखो वो क्वेश्चन आ गया जो लॉग वाला मैंने कहा था, द वैल्यू ऑफ लॉग जेड, जेड क्या है यहाँ पर 1 + i है, तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। पहली बात तो सारे फॉर्मूले एकदम फिंगर टिप पे लर्न होने चाहिए कि इसका फॉर्मूला का है तो इसका क्या होगा, इसका यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ये बताया था मैंने रूल आपको। तो लॉग मॉड जेड निकालोगे तो लॉग मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर वो भी 1 है, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो भी यहाँ पे 1 ही है। इसके अलावा आई आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए रफ में निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1/1, यहाँ पर दोनों पार्ट क्या है 1 है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1045, दैट इज 5/4। और क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू 5/4 ही आएगी, ये आ गया 5/4। तो अब ये हो जाएगा लॉग √2 + i π/4। कौन सा ऑप्शन है देख लो। और √2 को देखो ऐसा है, अंडर √2 है। अब देखो मैंने ये आंसर निकाला, मेरे को नहीं मिला, मैंने क्वेश्चन के आंसर देखा 1/2, तो मैं समझ गया कि √2 की पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग में 2 की पावर 1/2 + i π/4। ये 1/2 जो लॉग की पावर है वो आगे आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये, तो आ जाएगा 1/2 log 2 + i π/4। ठीक है, बताओ भाई कि कोई ऐसा जिसको क्लियर नहीं हुआ हो, ये ऊपर फॉर्मूला बताया था मैंने उसी को यहाँ पर यूज किया है।
अगर किसी को कुछ इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया हो तो ये नहीं कि मैंने भी थोड़ा सा डांट दिया है, समझा दिया है, तो आप लोग पूछो नहीं, पूछ सकते हो, आप फ्री हो। अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए, किसी को भी कोई क्लियर नहीं है। लास्ट ईयर आ चुका है ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है अभी राजू। यस सर। अच्छा, तो मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं अपने नोट से क्वेश्चन निकालता हूँ जो मेरे पास बुक्स हैं। एक्चुअली मेरे पास आपको बताऊं एक कह सकते हो जैसे गीता नहीं होती, गीता भगवत गीता, वैसे भागवत गीता टाइप की एक मैथ की बुक है, यानी कि उतनी ही मोटी, उतनी उसके थिकनेस जो है पेजेस की उतनी है, करीब 1000 पेजेस की है, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कहीं भी क्वेश्चन आया हो हिंदुस्तान में किसी भी पीजीटी टीजीटी के या किसी भी एग्जाम में, उसमें दिया हुआ है। मैं वही लगाता हूँ अपने एग्जाम के लिए, उसी के क्वेश्चन मैं आपको लगवाता हूँ। तो ये कहीं भी आया हो, अगर आया होगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना हो तो भाई पूछो। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा लास्ट क्वेश्चन को, मुदन बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने ऊपर देखो बताया लॉग ऑफ जेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर किसी का लॉग निकालना है, लॉग एक्स प्लस वाई कह सकते हो इसको, एक्स प्लस आई वाई टाइप में निकालना हो, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, लॉग एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे भी लिखा हो सकता है। तो अब इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड आपको निकालना आता है, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड मैंने निकाला है साइड में, आप भी निकालो अपने आप, मैं रफ कर दे रहा हूँ, देखना नहीं चाहिए, वो खुद से निकालना सबको आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू पाई बाई 4 आ रही, वो मैंने यार आई के साथ में। और मॉड जेड तो रियल पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस आई है, 1 यहाँ रियल है, 1 ही यहाँ पर क्या है, आई तो 1 लिख लो, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो ये मॉडुलस निकाल दिया। तो लॉग रूट 2 प्लस आई पाई बाई 4, ये तो इसका आ गया। लेकिन आंसर 1/2 लॉग 2 का आ रहा है, तो वो ऐसा है कि अंडर रूट 2 को लिख सकते हो 2 की पावर 1/2। और लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, लॉग m की पावर अगर n है तो ये n आगे आ जाता है और लॉग m हो जाता है। ठीक है, अब ये छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं याद है तो आप जो क्लास 8 9 10 की बुक्स हैं वहां से निकाल के थोड़ा उनको रिवीजन भी करिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने वो लगा दी, 1/2 को आगे ले आया, लॉग 2 हो गया प्लस आई पाई बाई 4 हो गया। ओके मुदन, मुदन इज दैट क्लियर नाउ? तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही। और मैं आपको बता दूं, दोनों ही पीडीएफ आज की और जो लास्ट टर्म का था, वीडियो भी आज रात तक आपको मिल जाएगा। तो जो लोग वीडियो से वापस से रिवीजन करना चाहें वो वीडियो से पीडीएफ से ये रिवीजन अच्छे से और बहुत अच्छे से, जितने क्वेश्चन आज कराएं, जितनी चीजें बताएंगे, ये प्रिपेयर करके रखिएगा। नेक्स्ट टर्म पे मैं मिसलीनियस क्वेश्चन उठाऊंगा, क्योंकि जितने टर्म होने थी वो सब हो गए। मैं मिसलीनियस क्वेश्चन उठाऊंगा और करवाऊंगा। अगर आपको लगता है जो क्वेश्चन नए होंगे उस दिन उनको बताऊंगा भी, बट वो मिसलीनियस होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसी में से आपका इतना जो पढ़ाऊंगा लास्ट टाइम पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से जो आने वाली चीजें होंगी वो आ जाएगी, और कुछ रह जाता तो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और हाँ इसके अलावा एक पीडीएफ में बहुत सिंपल सी, बहुत इजी जिसको आप कह सकते हो, आपके प्रैक्टिस करने के लिए ये शेयर करूंगा भी। ठीक है, देखो इसको देखना और इसको सॉल्व करना, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, अब बता दिया है, समझा दिया है, आप इसको करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्राई करना है। और यहाँ पे आपको कोई मेरी हेल्प नहीं मिलनी, यानी कि टोटल अपना माइंड यूज करके करना है। ठीक है, ये पीडीएफ मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको, इसको करना है। इसके अलावा जो मैं खुद पीडीएफ बना रहा हूँ वो कल मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे कराऊंगा। कहाँ पर कह रहे हो राजू? सर सर z इक्वल टू 5 + 2i, इसमें लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या? लॉग वाला फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बस वो तुमसे कहे जब तब करो। अगर मैं कहता हूँ log -3 में अप्लाई करो तो क्या कर सकते हो? यहाँ भी कर सकते हो। कैसे करोगे? अरे भाई log -3 का मतलब ये तो 3 + 0i है, तो log mod z करोगे प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड करोगे,
तो लॉग मॉड जेड करोगे तो -3 का स्क्वायर करोगे और यहाँ 0 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंदर रूट भी तो लोगे, यानी मॉड जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 आ जाएगा अंदर रूट 9, 9 का 9 का फिर से आ जाएगा 3, तो लॉग आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस आई, आर्ग्यूमेंट जो होगा वो देख लो कैसे निकलेगा यहाँ पर, वही बात है tan थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन -3, तो 0 ही आ जाएगा और tan में थीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की हो जाती है, ठीक, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ले लेकर के वापस से वही पर आ गया। तो ऐसे किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम है, उसको अप्लाई करने के तरीके हैं। बाकी इस क्वेश्चन में, इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं इसका बताऊंगा, आपको सबको खुद से अप्लाई कर करके इसके आंसर निकालने, और ना ही इसके आंसर कहीं कोई शो है, खुद ट्राई करो और खुद ये देखो कि कितना करेक्ट आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जब तक मैं ऐसे नहीं कहूंगा तब तक आप लोग पूछना नहीं बंद करोगे और सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनोगे क्वेश्चन को लगाने के लिए, ये आपको खुद से लगानी है। दोनों ही पीडीएफ आज की क्लास को, ये दोनों मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे फ्राइडे पर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को लगाते हुए, ठीक है, दैट्स ऑल।